हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे वीडियोस देखते रहिए। तो आज आप इस बास्केट को किस तरीके से रीयूज करके आप इससे बुक सेल्फ एंड स्टडी टेबल बना सकते हैं 2 in 1। और तो कुछ ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से बास्केट लेकर आ गई हूँ, जो कि एक टूटी फूटी बास्केट पड़ी हुई थी खराब। मतलब इसको मैं यूज कैसे ही बताऊँ कि जब कभी टाइम आ रहा तो यूज़ करती थी, अदरवाइज रख देती थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी आज फाइनली रीयूज़ करती हूँ। मेरी नज़र पड़ी तो मैं इसको उठा लाई और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरीके से अभी इसमें गंदगी वगैरह है। चूहे की पॉटी वगैरह भी पड़ी हुई है, कुछ छिलके वगैरह पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी गंदगी इसमें है। तो सबसे पहले चलो मैं इसको क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि जो ऊपर का जो मैसी वाला जो कचरा वगैरह था वो तो चलो मैंने इससे कपड़े से क्लीन कर दिया, बट इसमें हल्के हल्के से ना गंदगी वाले जो जम जाती है ना वो था। तो वो रगड़ने में काफ़ी टाइम जा रहा था। तो मैंने सोचा, तो मुझे इसका बेस्ट ऑप्शन लगा कि इसे बाथरूम में ले जाकर इसको फटाफट से नहला देती हूँ। तो बस हल्का सा सोप लगाकर और ब्रश चलाया मैंने अच्छे से इस पर, और 2 से 3 मिनट लगे और ये बिल्कुल नई जैसी नई लेकर है इस तरीके से चमचम आ गई। तो मैंने सोचा पहले ही क्यों नहीं कर लिया, कितने टाइम से ये फालतू पड़ी हुई थी। तो चलो देर आए दुरुस्त आए, तो आज मैंने इसको रीयूज़ कर लिया। तो देखिए इस तरीके से मैंने जब इसको नहलाया धुलाया तो ये बिल्कुल चमचम आ गई, एकदम से नई की तरीके से हो गई है। देखिए, और अगर ऐसी कोई भी चीज़ है ना जिसको आप धो सकते हैं तो उसे आप धो ही लीजिए, बेस्ट रहता है। इससे टाइम भी बच जाता है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर अब मैं इसको ड्राई कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ अच्छे से, बिकॉज हम इसमें बुक सेल्फ बनाने वाले हैं। तो डेफिनेटली बुक रखेंगे तो बुक गीली वेली ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको अच्छे से रगड़ के एकदम से सुखा लिया है। और ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो गई है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं इसको पूरा लुक भी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा और पोंछ लूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना, तीनों लेयर्स आप अच्छे से देख लीजिए कितने अच्छे से क्लीन हो गए। जो डस्ट वगैरह जो जम गई थी वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से निकल गई है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए है ना, पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन हो गया है सब पूरी चारों तरफ से। तो बस चलिए फटाफट से इसको यहाँ पर अरेंज करते हैं, क्योंकि मैं अपना बुक सेल्फ यहीं पे बनाऊंगी। बुक सेल्फ एंड स्टडी टेबल दोनों मैं यहीं पर अरेंज करूँगी, बिकॉज़ ये कॉर्नर बेस्ट है बच्चों के पढ़ने के लिए। तो मैं यहीं पर अरेंज करने वाली हूँ, ठीक है। और मैं सिर्फ एक बेसिकली एक आइडिया दे रही हूँ, बिकॉज मुझे अभी इस बास्केट से आपको और भी कई रीयूज़ दिखाने हैं, कई रीयूज़ वीडियोस लेके आने हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसे आप कुछ चीज़ों को यूज़ करके कुछ नई नई चीज़ें बना सकें, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बुक सेल पे तो मैंने यहाँ पर दोनों बच्चों की बुक लेकर आई हूँ। जितनी भी सिलेबस जितना भी डे बाई डे का सिलेबस होता है तो वो बच्चों के बैग में रहता है, और जो नहीं जाती हैं वो घर पे ही रहती हैं, तो वो ऐसी बिखरी पड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से आप उनको अरेंज करके रख सकते हैं। तो इसमें मैं 2 से 3 आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस किस तरीके से इसमें अरेंज करके रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो तो अच्छी खासी होती है, पर लेंथ में जो होना होती है लंबाई इसकी वो थोड़ी कम होती है। तो जो बुक हैं वो सीधी सीधी नहीं आ पाती हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक आपको आइडिया बता रही हूँ कि आप चाहें तो सिंपल सा इस तरीके से भी रख सकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि बच्चे जब भी इसको देखेंगे तो उन्हें निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी कि सारी बुक को कैसे चेक करें कि कौन सी बुक। अब सारी बुक तो हम ऐसे नहीं रख सकते जो दिखें। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप इसको इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर ये नोटबुक अरेंज की है, वैसे मैं बुक को भी अरेंज कर सकती थी, पर इसकी मैंने बोला ना जैसे कि लेंथ कम है, विड्थ अच्छी खासी है बट लेंथ कम है, तो इसको मैं ऐसे ही अरेंज करूँगी। यहाँ पर मैंने नोटबुक्स ऐसे अरेंज करी है जिससे कि आप इसी तरीके से निकाल सकें। तो बुक्स को मैं ऐसे रखने की बजाय इस तरीके से रखूँगी। तो इस तरीके से रखने से आप बहुत ही अच्छी तरीके से बुक वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई सी भी बुक चाहिए तो आप एक एक बुक ऐसे करके रखते जाइए, इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप रखते जाइए अगेन एंड अगेन। एंड जो भी आपको चाहिए आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अब आपको इसको रखना भी बहुत आसान है, बस यहाँ से इस तरीके से उठाइए और फटाफट से फिर से आपको उसी साइड के ऊपर की तरफ पुश कर देना है, तो फिर से वो अरेंज हो जाएगी इस तरीके से। तो रखना और
निकालना बहुत ईज़ी है, क्योंकि हमें बच्चों के लिए थोड़ी ईज़ी चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ वो मेहनत नहीं करते, वो पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वही बहुत है। तो इस तरीके की चीज़ें उनके लिए अरेंज करके रखती हूँ। तो बेटी के यहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा और देखिए कितना सारा स्पेस बच गया है अभी इसमें, तो अगर वो और भी अपना पूरा सिलेबस भी इसमें आ सकता है। अब बात करते हैं बेटे की, तो बेटे के लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ, उसकी नोटबुक्स अलग साइड रखूँगी एंड बुक्स अदर साइड रखूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर उसकी मैंने कुछ जो बुक्स वगैरह थी उनको अच्छे से अरेंज कर दिया था, यहाँ पर बुक और नोटबुक थी तो उनको अरेंज किया। बट एक छोटा सा ब्लेंडर मेरे सामने आया कि जो इसकी ये आर्ट फाइल थी ना वो काफ़ी बड़ी है, पूरे बास्केट के बराबर की है, तो फिर मुझे थोड़ी सी बुक्स निकालनी पड़ी और फिर मैंने इसको आर्ट फाइल को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया। बिकॉज़ आर्ट फाइल का नंबर जो कि 15 दिन में 1 या 2 बार ही आता है, तो तब मैं निकाल लूँगी, तो इस तरीके से इसको स्प्रेड कर दिया। बाकी की बुक्स को यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर नोटबुक्स को अरेंज किया है। तो इस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी निकालने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए बेटे का ये सेक्शन तैयार हो गया है एंड नाउ बेटी का ये नीचे वाला सेक्शन तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आपके मतलब जितने भी बेटे हैं, अगर 3 बच्चे हैं तो आप ऊपर वाली लेयर को यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 ही बच्चे हैं तो दोनों की ही यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया। अब ये जो ऊपर का सेक्शन खाली पड़ा है तो इसमें आप बेसिकली अपने बच्चों की यहाँ पर मैं स्टेशनरी वर्क से रिलेटेड और क्राफ्ट से रिलेटेड सामान रखूँगी, जैसे फेविकॉल्स वगैरह, शॉर्पनर, इरेजर्स और यहाँ पर कटर वगैरह हैं, स्टेपलर्स है ना, इस तरीके की चीज़ें जो बच्चों को यूज़ होती हैं स्टडी में। तो यहाँ पर ही मैं सारा सब कुछ स्टडी से रिलेटेड जितना भी सामान है वो यहीं रखूँगी। और ये इसके साथ साथ उनके कुछ कलर्स वगैरह हैं, जो भी क्रेयॉन्स वगैरह, स्केच पेन, जो भी जितने भी कलर्स वगैरह वो यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री वगैरह, तो जो भी कुछ है सब मैं इसमें ऊपर वाले प्लेटर में इस तरीके से सेट करके रख दूँगी। तो इस तरीके से अगर आप अरेंज करेंगे तो बहुत सारा इसमें भी अभी स्पेस देखिए बच गया है, तो और भी स्टेशनरी का सामान अभी इसमें आ सकता है। तो इस तरीके से आप अगर अरेंज करके रखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी और मिल भी बहुत जल्दी जाती है। बच्चों के लिए हमें जितना हो सके उतना ईजी काम ही करना पड़ता है, बिकॉज़ उन पर पढ़ाई का काफ़ी प्रेशर होता है, तो उनसे हम ये मेंटेनेंस तो बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी चीज़ों को ठीक से रखें। तो चलो कभी हम उन्हें मतलब बोल सकते हैं, तो ईज़ी तरीके से रखेंगे तो वो खुद भी मेंटेनेंस रखेंगे। तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपको वहीं पढ़ना है, वहीं सब कुछ रखना है, तो इतना तो वो कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज करके इससे करके रख सकते हैं, तो इससे क्या हमारा काम भी आसान हो जाता है और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से रीयूज़ हो गई। अब आप इसको हम स्टडी टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लेटर पड़ा था जिसको मैंने पहले किसी चीज़ में रीयूज़ किया था, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था। अब मैंने उसको थोड़ा सा अगेन उसको रिसाइकिल कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्डबोर्ड को इसके ऊपर रख दिया। काफ़ी थिक है, अच्छा खासा क्वालिटी का है, जिससे कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है कि हाँ इसको प्रेस करने से या दबाने से नीचे जाए। अब गाइस अगर हमें चाहिए कि ये विजिबल ना हो तो आप इस तरीके से इसको एज अ कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं, कवर्स यूज़ कर सकते हैं, कैबिनेट की तरह बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस इस तरीके से आपको उठाना है और बस इसको नीचे छोड़ दीजिए, वापस से कवर हो जाएगा, ठीक है, अगर विजिबल नहीं रखना चाहते हैं। और इसके ऊपर वाले प्लेटर को कवर करने के लिए मेरे पास एक दूसरा पेपर था, तो उसको मैंने इस तरीके से इस पर स्प्रेड करके अच्छे से चिपका दिया इसको यहाँ पर। और मैंने इसको चिपकाया था फेविकॉल की हेल्प से, ये अच्छे से चिपक गया था। और बस ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक प्लेटर बनकर, ये स्टडी टेबल इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो जो ये ऊपर वाला हमने प्लेटर लगाया है, अब आप सोच रहे हैं इसमें सामान कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है इसमें से सामान वगैरह निकालना। आपको इसको सिर्फ स्लाइड करना है, इस तरीके से आप स्लाइड कीजिए एंड देन अपना जो भी सामान आपको निकालना है ईजी तरीके से निकालिए और फिर वापस से इस प्लेटर को लगा दीजिए, है ना। तो बस इस तरीके से। और अभी स्टडी टेबल बनाई है तो ज़रूरी है कि हाँ इस पर हम पेंसिल केस ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से रख दिया है, छोटा सा मैंने एक पॉट भी रख दिया है। अगर आपके पास टेबल लैम्प वगैरह है तो आप वो भी रख दीजिए। और ये देखिए ये अभी हमारी स्टडी टेबल बनकर तैयार है, तो बच्चे इस पर बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टूल भी अरेंज कर दिया है बच्चों के लिए। तो यहाँ इस तरीके से बच्चों को है ना पढ़ाई करने में काफ़ी मज़ा भी आएगा और अच्छे से करेंगे, वो पूरे में गंदगी वगैरह भी नहीं फैलाएंगे। बस ये था मेरा आज का आइडिया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ऐसे आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।